किसी को पता नहीं था तब तक, भोलेनाथ को पता भी नहीं था। और पार्वती मैया ने आज एक बेटा उत्पन्न किया और तब कहिए सुन बेटा चितलाई बात को, कपड़ा खोल भवन में जाऊं, पहरेदार द्वार पे रहिए, भीतर कुमार जाई नहीं आऊं। राजन परीक्षित, ये श्वेत कल्प की कथा है। श्वेत कल्प की कथा है। उससे पहले जब भोलेनाथ और पार्वती के बेटा जो हुए थे गणेश भगवान, उनका सर शनिचर ने काटा था। लेकिन श्वेत कल्प में ये सर किस तरह से कटा था कि जब बेटा को बना दिया और तब दरवाजे पर बैठाया, क्या बेटा ध्यान लगाई कि सुन ले, मेरो बचन नाई हट पावे, जब तक नाई स्नान करूंगी, कोई भीतर धस नहीं पावे। बेटा एक बात ध्यान रखना, तुझे मैंने अपने शरीर से उत्पन्न किया है, तो जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं, स्नान न कर लूं, तब तक बेटा या चौखट के भीतर कोई देखो क्या बात कह गई, क्या कोई ना आवे। अगर मां जी कह देती कि मेरे पति महाराज है छोड़ के और कोई ना आवे तो बात बदल जाती। लेकिन उन्होंने एक ही बात कह दी कि बेटा कोई ना आवे। तो मैया चिंता मत करो, तुम जाओ स्नान करो, जब तक स्नान करके तुम बाहर नहीं आ जाओगी तब तक कोई कदम नहीं रखेगा भीतर। तो आज पार्वती मैया भीतर गई है, ध्यान रखना कि छोटा सा गण बना करके दरवाजे पर बैठा है। तो महतारी तो स्नान कर रही है अंदर, और गेट में घुसबे के लिए चले कोई सबसे पहले, और तो कोई नहीं आओ। क्या सुनो भूप धरि ध्यान, अरे भान को और खाई ला गोला, नंदी भय सवाल द्वार तू आई रहे भोला, नंदी भय सवाल द्वार तू आई रहे भोला, नंदी पे शिवजी भय सवाल बेलू जब चौखट भयो ठाड़ो, और बाल उमर को लालू लड़ाई दो छोना नहीं खाड़ो, अरे बाल उमर को लालू लड़ाई दो छोना नहीं बालो भैया। विचार करना मन में। महतारी के आशीर्वाद में, मैया के आशीर्वाद में बल कितना होता है, ये कथा शिक्षा दे रही है कि मैया में बल कितना होता है। आज महतारी कहेगी कि बेटा जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक कोई भीतर नहीं आवे, और तब तक शिवजी आए भोलेनाथ। तो जैसे ही बैल ने एक कदम आगे धरो, लड़का ने तलवार कर दी बीच में, खड़े हो जाओ, कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी तू कौन है, और मेरे ही घर में, और मुझे रोक रहा है तू? विचार करियो, काऊ की जात से ज्यादा बड़ी तौहीन का हो गई क्या घर कोई मालिक को दरवाजे पर ही रुक जाए? तो भोलेनाथ दरवाजे पर रोक दिए। महाराज सुनो, मेरी महतारी स्नान कर रही है, और जब तक मैया स्नान करके नहीं आवेगी तो तक भीतर कदम धन्य नहीं दूंगा। अरे बचन अब बोल रहो खोटे,
सो पीछे को बैल हटा दो। बे पीछे चल रहे गण भोलेनाथ के। सो नंदी सुनने कही महाराज तुम नेक मोह हुक्म दे दो तो जब बालक में फटका दूं। अब बता क्या नहीं घर में तुम ही रोक रहे हो। भोलेनाथ ने कि भैया तू का कह रहे हो जा बात की तो बेइज्जती बोलिए लग रही है। सबसे बड़ी तोहिन जा बात किया कि देवतन के बीच में महादेव की तो पदवी है मुंह पे। महादेव की आज ही देखियो तुम कोई ज्यादा बड़ा पंच बने पंचायत का तो ऊंची और पंचायत कर गांव गांव जाते हो और पता चली कि भाई घर में ही बाकी चिंतन होए तो फिर और पास भाई क्या करने पंचायत करवे जाता हो और की अपने घर में औलाद घास ना डाल रही। तो भोलेनाथ कि भैया तू नंदी जा बात में कछु कर सबसे बड़ी कमी तो मेरी है। बेटी तो मेरी भई है नहीं महाराज सुनो तुमने उतरो उतरो और जब तय संग और हथराने में तो कोई आ जाए तो आ जाने में किलो ही बहुत हूँ। तो भोलेनाथ तो पीछे हटे नंदी सुनने की कौन लड़के और मेरे स्वामी को तू घर में रोक रहा है और हट जा भान तो भैया नंदी सुनने जो था पुछारी बालक ने कही महाराज एक बात बताओ जा में कोई लड़ाई है हमारी तुम्हारी हैं तो जब बात में तो बोल रहे हो अरे मेरी मेहताई नहा रही है और नहाए के निकल आवे सोई चलेगी। अरे मेरे मालिक की क्या रोक रहा है। बालक ने की तो फिर ना मानो है करना तो फिर आ जाओ जो मालूम आओ तुम धरोगे ना नंदी सुर ने कदम धरोए खींच के खड़ी बुलाने मारो शिवजी थारे देखत रही गए नंदी सुर धरती पे गानो। मैंने एक बात कह दिया मेरी मैया नहा रही है और मेरी मेहतारी नहा नहीं गई तो तक नहीं आएगा कोई भीतर ना। बोले बाबा ने किया बाकी ज्यादा किरकिरी करवा देगी सुबह और थाने पीछे मददगार पुण्य की महाराज तुम कही दे तो नंदी सुनने तो चाहे बिल्कुल मट्टी में मिला दे तुम कह दो तो हम देख ले भैया तुम देख लो पर ये बालक है को समझ में ही नहीं आई जो गैला मेरे ही घर में रोक रहा है ताखन में 100 से 500 खट्टे आके चले ए लड़के मारक रोक दे रोके खड़ा हट मार दूंगा मेरे स्वामी की क्या रोक रहा है तू। बालक ने की तब ते को आओ अब सवरे आयो हैं और बात है कही आई क्या भीतर जानने और मैं कब मने कर रहा हूं मेरी मैया नहाले सोई चले जाइए मैं तारी कह गई या कोई ना आवे जाने नहीं दूंगा जाकन कदम धरो आगे को किन किन तेग कुमरनी मारी जितनी सेना शिव शंकर की लड़ लड़ की बेटा बिहारी। को दलुहारी होए जय गुरु महाराज सिंह बताई शिवजी ठाणे देखत रही गए अब मात नहाए नहीं पाई। पार्वती मैया स्नान कर रही है शिवजी का दल परास्त हो गया साहब भोलेनाथ अकेले ठाड़े शिवजी ने कही साधारण बालक ना है